मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। जी हाँ, इस वक्त मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ मलिक के और लियाकत मार्केट में। हम लोग यहाँ इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो बचत बाज़ार के ऊपर कर रहे हैं और मेरे बैग पे जो आप लोगों को स्टॉल भी नज़र आ रहा है, ये सारा जो स्टॉल नज़र आ रहा है ये गवर्नमेंट का स्टॉल है और गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रिलीफ देने के लिए ये बचत बाज़ार या स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैंने लोगों से करने और लोगों के जवाब जो है वो आप तक लाने हैं कि क्या बचत बाज़ार में उनको रिलीफ मिल रहा है, क्या बचत बाज़ार में वो तमाम चीज़ें जो लिस्ट आई है उस लिहाज से उनको चीज़ें मिल रही हैं, क्या आवाम मुतमईन है बचत बाज़ार से, क्या आवाम को ये जो रमज़ान का महीना है उसमें वाकई वो सहूलियत दी गई है जो डीसी साहब ने जो लेटर जारी कर दिए गए हैं और उन्होंने कहा है जी कि रमज़ान शरीफ में ये जो चीज़ें इतने में मिलेगी। तो आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आवाम कितनी खुश है इस वक्त, कितनी हैप्पी है और किस वक्त अपनी रमज़ान को एंजॉय कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त इनका क्या कहना है कि जो इस तरह के बाज़ार है कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने लगा दिया है। इसलिए बात करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का स्टॉल लगा हुआ है तो क्यों ना बात की जाए कि भाई जो खरबूजा वैसे मिल रहा है उसमें और इनके स्टॉल में कितना फ़र्क है। तो अंदर चलते हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। मुबारक आपको। खैर मुबारक। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले नाम बताओ। काशिफ नाम। काशिफ, आप गवर्नमेंट की तरफ से हो? बिल्कुल। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो? अच्छा मुझे बताओ क्या रिलीफ दे रहे हो? ये रिलीफ ये दे रहे हैं, मैं 70 पड़ा हुआ, हम 70 ही बेच रहे हैं। ये 70 ही जो पड़ा आया हुआ हुआ है उसी भाव बेच रहे हैं। अच्छा बताओ वैसे क्या मिल रहा है? वैसे 100 बिक रहा है बाजार में। 100 पक्का? वैसे ये तो वाकई सच है कि 100 मिल रहा है, तो खाली खरबूजों से गुजारा हो जाएगा? नहीं, सबसे ही होगा। देखिए एक बात है, देखिए आप गवर्नमेंट के बंदे, मुझे पता है आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपकी ड्यूटी है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग के एक इंसानियत के नाते एक बात करें, खरबूजे में गुजारा हो जाएगा? गुजारा तो खैर नहीं होगा, लेकिन बस वक्त को धक्का देने वाली बात है। बस उन्होंने जो स्टॉल यहाँ पे लगाया इसका लगाया है, बस। क्या कहेंगे बचत बाजार के बारे में? बाजी चले ये तो सही है, लेकिन आप ये बताएं आपने आटो पे कितनी जगह आपने वीडियो बनाई है, आटा आवाम मर रही है, आटा क्यों नहीं सस्ता हो रहा है, आटा क्यों नहीं कम कर रही है, तो फिर भी जो 70 रुपए किलो लाए वही दे रहे हैं ये भाई। हाँ। ये वही रेट दे रहे हैं पूरे बाजार में, आज से नहीं, पहले रमजान थे सर हमारे खड़े हुए, कैमरा जरा दिखाइएगा सर, आप उनकी तरफ कैमरा करिए, खड़े हुए ये सारी टीम खड़ी हुई है। नहीं मैं तो आपको अप्रिशिएट इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग अपनी ड्यूटियों पर है ना, आपको जो शॉपर भी ना बाजी, ये शॉपर भी अपनी खरीद से लगा रहे हैं, आप यकीन करें नहीं करें, कलमा पढ़वा लें आप हम पे, ये शॉपर जेब से लगा के देने भाई, क्यों कि सिर्फ आवाम के रिलीफ मिले। लेकिन बाजी आटा नहीं मिल रहा, लोगों को भूखे मर रहे हैं, आप देख रही हैं आटे की क्या हालत हो रही है, 150 रुपए किलो। अच्छा वैसे 20 किलो आटा जो बाहर बांट रहे हैं फ्री, सस्ता आटा क्यों नहीं कर रहे? फ्री बट रहा है, जो इंसान मेहनत करके कमा के खाना चाह रहा है उसके लिए आटा नहीं है। वैसे आटा 20 किलो आप पेशावर में, कोयटा में और पंजाब में फ्री दे रहे हैं, कराची में आटा भाई सस्ता कर दो, लोग अपने पैसों से लेके खाएंगे। कितनी औरतें भिखारी ना बनाओ लोगों को, आप वही चीजें सस्ती कर दो, सस्ती कर दो ताकि लोग इज्जत से जाके बात जो बोला था सही बोला था, 3 दिन आप जो है फ्रूट नहीं खाएं, 3 दिन बाद देंगे तब्दीली आएगी और माशाल्लाह अब तब्दीली आ चुकी है। खरबूजा 80 रुपए 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये हम आवाम जो है ख्याल कर लेना आपस में सब। अच्छा आवाम का भी बड़ा कसूर है, जब सस्ती चीजें मिलती है तो मैंने अच्छा ये भी मिल रहा है, ये 420 का बाजार में हम 400 का दे रहे हैं। 420 का, 20 रुपए किसमें छोड़ा है? दुकान में 520 रुपए का है, यहाँ पे जो है 420 रुपए का दिख रहा है। अच्छा 500 रुपए का है जी। अच्छा जी देखें, जो चीज़ें हैं वो तो मैं दिखाऊंगी और मैं खाली बुरा तो नहीं दिखाऊंगी ना, जो यहाँ पे जिनके अच्छे काम है वो भी दिखाने बनते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको दोनों रुख दिखाने चाहिए। आप ये ना दिखाएंगे जी बुरा है, जो बुरा था वो अलग है, जो अच्छा है ये 500 रुपये, ये लोग 420 रुपये दे रहे हैं, खरबूजा जिस रेट पे आया ये उसी रेट पे दे रहे हैं। बाकी रिलीफ इदारों को जो ऊपर बैठे उनको देना चाहिए। बेटे में वजीर आला गवर्नर जितने बड़े बड़े बेटे उनको चाहिए ना आटे पे भी कंट्रोल करें, इतना बेटा आटा ये लोग बाहर बांट रहे हैं, यहाँ पे सस्ता कर दो, आवाम सस्ता करके ले ले, चीनी सस्ती करें, तेल सस्ता करें, तो ये अच्छा ये बाजार कब तक लगा रहेगा? तकरीबन 20 रमजान तक लगा। अच्छा चले मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पे उनके अफसरान भी बैठे हुए जिन्होंने अपने बिहार पे ये थैलियाँ सस्ती नहीं है, अगर बड़े बड़े मार्ट में जाते हो ना वो पूछते हैं बाजी कपड़े वाला थैला या ये वाला थैला, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो आग लग जाती है। आप लाख रुपए की ग्रोसरी करते और 50 रुपए का थैला वो आपको नहीं देते। तो मैं हैरान होती हूँ उन बड़े बड़े स्टोरों पर कि आप इतनी महंगी ग्रोसरी हमसे पैसे वसूल करते हो, आप 50 रुपए में थैली नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम गर्ल, रमज़ान मुबारक। अच्छा मुझे बताएंगे माशाल्लाह आपका एक, आप तो नहीं बोले, आपके लोग ही बोल रहे हैं कि आपका, हमारे लोग बोले, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बात वही जो दुनिया बोले, लोग अप्रिशिएट करें हम लोगों को बस।
कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में तो ये कहना ही चाहेंगे भाई, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। बस अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला अपना रहम करे हमारे हाल में। चले जी, ये अफसर साहब यहाँ बैठे रहते हैं। काम की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है और यही सारा माशाल्लाह लेके चल रहे हैं। सुबह से आते हैं, सारा माल लगवाते हैं। चले अल्लाह इसका अजर देखिए, कहने वाला थे तो अपनी जबान हिला देनी होती है, लेकिन आपको पता होता है कि किसके कितने अच्छे अमाल होते हैं रोजे के अंदर जो अल्लाह देता है। मैं आगे चलती हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं बचत बाजार के ऊपर। यहाँ पर खरबूजा जिस रेट पर है उसी रेट पे मिल रहा है, और जो कह रहे हैं कि यहाँ पे विम में और बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि वो जो रेट है उससे 20, 30, 40, 50 रुपये कम में मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें थी बचत बाज़ार। फिलहाल ये वाला बचत बाज़ार है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि इससे पेट नहीं भरता, इससे घर नहीं चलता, इनको चाहिए आटा, रोटी, चीनी, घी। आगे चलते हैं, प्यारे से अंकल जी नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक जी। आपको खैर मुबारक हो। रमज़ान तो आए, लेकिन एक रमज़ान के साथ साथ लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती गई हैं, क्योंकि रमज़ानों में डबल खर्चे होते हैं, महंगाई इतनी है, लोगों की कुव्वत ख़रीदारी नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हो गए, ऐसे हुकूमत ने पेश कर दिए कि मैं बता नहीं सकता। लोग सफ़ेद पोश तो रो रहे हैं बेचारे, उन लोगों के घरों में कुछ राशन तलक नहीं है। अब अल्लाह के करम से जीटीसी वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। ये सफ़ेद पोशी में काम हो रहा है। ये है इंसानियत की भलाई, और ये इंसानियत की भलाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो बाजार छोटे छोटे लगे हुए बचत बाजार, उसके बारे में कहेंगे बचत है वहाँ पर? कोई बचत नहीं है, जो यहाँ पर है वो वहाँ पर है, कोई बचत नहीं है। कोई बचत नहीं। वो कहते हैं यूटिलिटी स्टोर बन गए हैं, बड़े बड़े कैंप बन गए हैं, कुछ भी बन गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये गवर्नमेंट ने सबको ऐसा तबाह बर्बाद, यहाँ तक के जहर खाने की नौबत आ गई है। सही क्यों बना? अच्छा, जहर खाने की नौबत आ गई है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, जिनके 2 घर में मियाँ बीवी हैं, 8-10 अफराद हो गए, क्या करेगा वो? महंगाई इस कदर की होगी, आटा कहाँ पे पहुँच रहा है, चीनी, घी, तेल, आटा कहाँ पहुँच रहा है? यहाँ आप उन स्टोरों में गई हैं जहाँ पे बचत बाजार है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिला हमें पता ही नहीं बचत बाजार कहाँ है, कहाँ नजर नहीं आ रहे, सिर्फ वो टीवी है बस, जो कुछ भी है टीवी बता रही है। टीवी में क्या तोड़ के घुस जाए टीवी के अंदर? क्या चले आपका गुस्सा के अंदर गुस्सा है। गरीब आदमी क्या करेगा? मजदूर सुबह का निकला, शाम में घर आएगा, अपने 2 बच्चों को एक रोटी नहीं दे सकता। मजदूर चलो, जो तनख्वाह वाले उनकी तो बात, तो तनख्वाहें भी तो इतनी नहीं है ना। एक बात, 25-30 हज़ार एवरेज तनख्वाह लोगों की, आप बताएं 25-30 हज़ार में। मेरा बच्चा 8 माह हो गए, मेरे बच्चा 8 माह हो गए, एक बच्ची है उसकी 8 माह से घर में बेरोजगार बैठा हुआ। बताओ उस माँ 8 माह से बैठा, उसकी माँ का क्या हशर होगा, क्या करेगी माँ? सलाम आंटी जान। आंटी जान, बचत बाजार गई है कभी? जी गए, लेकिन वहाँ तो सस्ती कोई चीज़ नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला? क्यों? मतलब जो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है जी हमने तो आवाम को, जो मिडिल तबका है उनके लिए बड़ा रिलीफ रख दिया है, तो वहाँ कुछ नहीं मिला ऐसा? नहीं, कोई नहीं मिला, बस वही जो यहाँ दाम है वो वहाँ दाम है, वहाँ और यहाँ के सेम दाम है। ठीक है, तो आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सब आपको देख रहे हैं, ये कहेंगे सब जगह सस्ताई कराए ना, वहीं करा के क्या है, सब जगह सस्ताई कराए, क्योंकि इतनी दूर जाना भी मुश्किल। जी अच्छा, तो कुछ और बात जो आपके दिल की बात हो, जो आप कहना चाहे आवाम से? भाई यही कहने देते, सस्ताई हो जाए, बस सस्ताई हो जाए, इनकी बड़ी प्यारी बात है, सस्ताई हो जाए। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने कभी बचत बाजार से शॉपिंग की है? बचत बाजार हो या ये बाजार हो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई गरीब के लिए कोई जगह कोई फ़र्क नहीं है भाई, हर जगह यही हाल है। अच्छा, जिसका जो दिल कर रहा हो बेच रहा है। तो ये जो रेट लगते हैं, जो लिस्ट आती है, उस पे अमल दखल क्यों नहीं होता? मेरे मोबाइल में पूरी लिस्टें आई हुई है ना। यहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मसला तो मेन यही है ना, अगर कोई पूछने वाला हो तो कुछ हो, पूछने वाला कोई सब भी नहीं। अपनी मर्जी चला रहे हैं भाई, जिसका जो दिल कर रहा है उस दाम बेच रहा है। तो इस इतनी महंगाई में आप किस तरह पूरा कर रहे हैं? देखें अब रोजे माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, कलर का काम करता हूँ मैं, है नहीं है, लेकिन ये महंगाई का कर घर तो चलाना है, घर तो लेके जाना है बच्चों के लिए, मजबूरी है ना। मसला ये क्या करें, हर कोई परेशान है इससे, मैं ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने गरीब परेशान। मैं तो कहती हूँ शायद 80% लोग बहुत बचत बाजार जो इस टाइप के लोग हैं, जो समझ रहे होंगे, उनके लिए कोई रिलीफ है? बहुत कम लोगों के मिल रहा है रिलीफ, बहुत मिल रहा है कम मिल रहा है। जो जाके यूटिलिटी स्टोर पे रश लगता है, बाकी जो कैंप लगते हैं, जो कह रहे हैं जी हमने कैंप लगा दिए, हमें आटा, नाम के कैंप लगे हुए हैं, ये जो आटा मिल रहा है सर, वो रिलीफ। गरीब लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, जो गरीब पहुँचते हैं वो मर जाते हैं अक्सर। बहुत सारे जख्मी भी हो जाते हैं, बूढ़े लोग बेचारे उनको रोंदे जा रहे हैं उनके नीचे।
मुश्किल है बहुत जिंदगी? मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे बताइए, जो यूटिलिटी स्टोर लगे हैं, जो बचत बाजार लगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तक हम गए नहीं बचत बाजार। क्यों नहीं गई? वहाँ पे भी वही चीजें मिलती हैं जो हम दुकान से लेते हैं, वही बचत बाजार से मिलता है। अच्छा हाँ, कोई अच्छा, ये जो अभी जो गवर्नमेंट आटा दे रही है, अभी चीनी देखा ना मैयतें हो गई सबकी, कितना रश लगा था, लोग कितने इंतकाल कर गए और कितने जख्मी हो गए उसमें। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। एक टोकन दे दें, आप लाइन लगवाएं, जो तरीका होना अच्छा, एक चाहिए। बात है, चलो पब्लिक को तो हम कहते हैं कि पब्लिक को चाहिए कि वो मैनर्स करे, पब्लिक नहीं करती। हमारी आवाम का भी बहुत कसूर है कि वो चाहती है कि सब हम ले लें, किसी और किसी का वादा ना है, किसी का वादा ना है। इसमें मौतें हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे न्यूज़ पे मैंने सुना, मुझे बड़ा रोना आया, बहुत अफसोस भी हुआ मुझे कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। हम अभी इस वक्त बात करें बचत बाजार की। क्या बचत है बेटा? मैं अभी तक गई नहीं, मैं तो राशन बांट रहे थे। अच्छा, बहुत लोगों को मिला टोकन। शुक्र मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बस आप नहीं गई? नहीं, मैं बस सब कुछ अल्लाह का दिया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो गरीब लोग हैं, हाँ, मैं खुद भी मदद करती हूँ लोगों के। अरे देखे, मैंने जब भी तो आपको ये पकड़ लिया था, मुझे लगा था ये कोई खास चीज़ है। चले आप मैं उम्रे पे जाने के इंशाल्लाह दुआ में आते हैं कि हम भी उम्रे पे जाएं, ठीक है? चलिए जी, मैं इधर आगे चलती हूँ और अभी आगे नहीं चलती हूँ, अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी लोग मुझे मिले, या हर तरह का आपको बंदा मिलेगा। अभी इस वक्त मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगी कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो बचत बाज़ार पे करें। जो रिलीफ गवर्नमेंट ने आवाम को दिया है वो आवाम तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। जो लिस्ट आवाम तक आई है और DC साहब जो हमारे माशाल्लाह कराची के हैं, वो उस पर कितना लोगों को कह रहे थे अमल करा रहे, तो वो तमाम चीज़ें आज के न्यूज़ नाइट में आप लोग देखेंगे। इस वक्त जाते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आती तो मज़ीद बात करती हूँ। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और इस वक्त आपको मेरे सामने एक बाइक नज़र आ रही है। बाइक की पोजीशन भी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें डलाने के लिए अब बहुत सारे पैसे चाहिए। पहले आपका 100 रुपये 150 रुपये लीटर जो पेट्रोल डल जाता था, अब वो ऑलमोस्ट 250 से ऊपर हो गया है और लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। आप सोचें, 1 लीटर अगर आप डलवाते हो तो वो आप मुश्किल से अगर जौहर के, गुलशन के या मलिर के कहीं के चक्कर लगाते हैं तो पूरा हो जाता है। इस वक्त दुहाई है आवाम की और इस वक्त कितना लोगों को रिलीफ मिल रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम चलते ज़रा आगे और जिस तरह लोग मिलते जाएंगे बात करते जाएंगे। हम स्पेशल बात कर रहे हैं कि जो कैंप लगाए गए हैं जहाँ गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है पब्लिक को, जहाँ पर लिस्ट आई है और उन्होंने कहा जी हम लोगों को सहूलियात मुयसर दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है खाला? बचत बाज़ार में शॉपिंग की कभी? बचत बाज़ार में कुछ सस्ता मिला? सस्ता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं। जहर भी सस्ता नहीं हुआ आपको? जहर भी नहीं है, जहर सस्ती हो तो खा के पूरे हो जाए, मर जाए, ऊपर चल जाए। चले जी, आंटी ने बात ख़त्म कर दी कि अब तो कुछ भी सस्ता नहीं, सिर्फ जहर शायद वो चीज़ रह गई जिसको खा के वो बचाते हैं, क्योंकि अपनी इज़्ज़तें ये लोग बचा रहे होते हैं। हम ज़रा बात करते हैं और लोगों से भी ज़रा बात करते हैं, सब्ज़ी वालों से कि यहाँ की पोजीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? अच्छा, हम वैसे तो काम कर रहे हैं बचत बाज़ार पे, हम सब्जियों पे काम नहीं कर रहे। सिर्फ ये बताएं, आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? बहुत सारा रिलीफ दिया गया। क्या दिया गया है? कुछ भी नहीं दिया गया। हुकूमत को क्या मिला? इतना बड़ा मजाक। नहीं, मजाक ही क्यों? और क्या आवाम ने क्या कहा हुकूमत ने आवाम के लिए? अच्छा, बेरोजगारी का बढ़ा दी। आटा देखो 150 रुपए किलो है, सही। चीनी 110 रुपए किलो तो है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो कैंप लगे वो किसे? सब्जी को कौन पूछता है रमजान के अंदर? सब्जी कोई खाता है? आप खाती हैं सब्जी? नहीं। तो फिर अच्छा, ये बताएं, बचत बाजार में जो लोगों को चीज़ें दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगी? ये बताएं, जो दिया जा रहा वो करें, वो बेचें। लेकिन रेट पे कोई कमी नहीं है? नहीं, कमी आए, क्यों नहीं आए? नहीं, वैसे रेट में कमी आई है? नहीं, कमी नहीं आई और मजीद बढ़ता ही जा रहा है। और मजीद बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, हमने हर जगह देखा, बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी मर गया। जो एक बंदा है वो गरीब आदमी बेचारा फिर रहा है, कहने लगा भाई क्या हुआ कि मेरे घर में रोजा खोलने के लिए नहीं। अल्लाह। उस हिंदू ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये लो जाके रोजा खोलो। जी आंटी जान, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। जी आंटी, गोश्त और चिकन इतना महंगा है, गरीब आदमी क्या खाएगा? आप खुद सोचें, बच्चों को क्या कभी महीने में 2 महीने में गोश्त भी नहीं खिला? अच्छा, बचत बाजार में कुछ सहूलियात मिली आपको? कुछ भी नहीं मिली। या बचत बाजार लगे? कुछ भी नहीं मिली, कोई सहूलत नहीं मिली। आते हैं बहुत कम खरीदारी करके लेके जाते हैं, किसी चीज में भी नहीं मिल रही, किसी चीज में भी, कोई आटे में या कोई खाने में या पीने में। वहाँ से हो रहा है इन लोगों को कि भाई आप लोग कम दें, कम बेचें, लेकिन इन लोगों को भी कोई असर नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ये लोग स्टॉक भी कम लाते हैं ताकि कम लाए और लोग मर जाए और हम लोग अपने घर ले जाए। लोगों को मर जाए।
क़यामत सर पे खड़ी है। देखना चाहिए इंसान को, खुद भी सोचना चाहिए कि हमारे सर पे क़यामत खड़ी है, हमें क्या करना चाहिए, सवाब कमाना अच्छा, इसमें जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बचत बाजार पर है कि बचत बाजार में कोई बचत नहीं है, कुछ नहीं है, आवाम को खाली डैश बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है जो आटे पे इस वक्त आप देख रहे हैं सूरत हाल पूरे पंजाब में लगी हुई है कि जब लोग जाते हैं तो होता क्या है, क्या चीज़ें ख़राब होती है, कितनी अमवात हो गई है उसके बीच में, कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए घरों में अपने आप। जब जाहिर बात है माँ बाप के पास कुछ नहीं होगा, वो अपनी औलाद को भी खत्म कर रहा है, खुद भी खत्म हो रहा है, लेकिन इन लोगों का एहसास नहीं है। क्या मत आ जाएगी, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं होगा। चलें आंटी जान, अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान करे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और भाई नजर आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक। भैया बचत बाजार के बारे में बताएं, कोई है बचत बाजार इस नाम की अभी तो चीज़? फिलहाल खरीदी नहीं है, चीज़ें खरीदेंगे तो लेकिन आपको नजर आती है कि रिलीफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। पब्लिक के जो मैंने रिव्यू देखे हैं बिलक रही है, बहुत महंगाई है, लोगों की पहुँच से दूर हो गया है बहुत। 20-25 हज़ार वाला तो बेचारा मर गया, वो बाकी मर गया। 25-30 या मैं तो कहती हूँ 50 वाला भी मर गया है। हम तो 25-30 की बात ही नहीं कर रहे, वो तो है ही नहीं, गिनती में नहीं है। खैर चले, अल्लाह जी सबकी मुश्किलें आसान करे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम जरा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे रमज़ान मुबारक। अंकल बचत बाजार पे काम कर रही हूँ, कोई रिलीफ मिलता है बचत बाजार में लोगों को? यहाँ तो बचत बाजार है ही नहीं है, कोई नहीं है। क्यों नहीं बना ये मलिर में? इस एरिया में कोई बचत बाजार नहीं है। हालांकि यहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत है बिल्कुल। यहाँ गरीब आबादी, यहाँ पे ज़रूरत है बचत बाजार की। अच्छी आबादी है, गरीब लोग इधर रहते हैं, यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ठेले वालों रेडी वालों से पूछें तो ये तो कहते हैं कि हमें पीछे से ही माल महंगा मिलता है, हम क्या करें। बस ये चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज दें अपने गवर्नमेंट को, यहाँ के डीसी को, इदारों को? गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि ये जो बचत बाज़ारों में या मुफ्त आटे के लोगों को पूरा दिन जलील ख्वार करता है, ये इसके ऊपर रेड लिस्ट के ऊपर काम करें, इसको जो है रिलीफ दिया जाए आवाम को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे फिर मज़ीद लोगों से पूछे कि नहीं यार जी कोई बचत नहीं है। यहाँ पे एक और हमें साहब नजर आए। अस्सलाम वालेकुम भैया, रमज़ान मुबारक। भैया हम काम कर रहे हैं बचत बाज़ार पे, क्या रिलीफ दिया आवाम को आप लोगों ने, मतलब लोगों को रिलीफ दिया? बाजार यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि आपने देखा होगा सऊदाबाद नंबर 1 स्कूल यहाँ लगा था तो वो 2 दिन चला, 2 दिन के बाद दिखा ही नहीं वो बचत बाजार। 2 दिन कहाँ है जी? 2 दिन उस पर सिर्फ वो भी क्या नाम है आटा चीनी ये चीज़ें थी। तो 2 दिन बाद क्यों बंद हो गया बताइए? तो पूरा महीने चलना चाहिए था। कैंप अभी भी लगा हुआ है वो महाजन के नाम से बचत बाजार का, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ 2 दिन वहाँ सामान मिला है। उसके बाद यहाँ कोई बचत बाजार पूरी मार्केट में नजर नहीं आया कहीं। चले आप आए खुद राउंड लगाएं देखें कहाँ। चले, मैं ये प्रोग्राम चलाने का रीज़न ये है कि जो इदारे बता रहे हैं, जो टीवी बता रहा है, जो मीडिया बकौल हमारा मीडिया बता रहा है बचत बाजार लग गए, और हमें इसलिए बताया जा रहा है कि पीछे से वीडियो आती है जी फलां जगह इतने आटा उतार दिया, इतनी चीनी उतार दी, उतारने के बाद वो तरती की तरह है, जहाँ उतरती है वहाँ आटे के बाद मौतें होती हैं, और जहाँ उतरती है वो उतरने के बाद वहाँ होती ही नहीं है। उन्होंने कहा ना कैंप 2 दिन के बाद खाली है। तो ऐसी बहुत से सवालात मेरे जहन में तो इसलिए कि गरीबों को कौन रिलीफ देगा। ये रमज़ान पाक का महीना, प्यारा महीना, आका का महीना, ये वो रहमत का महीना जिसपे कहते हैं रहमतें नाजिल होती हैं, आती हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम रमज़ान में देख के बात की जाए ना इस हवाले से, तो मैं कहती हूँ वो रहमतें अल्लाह हमें दे रहा है, इसी वजह से ये लोग ज़िंदा हैं, इसीलिए ज़िंदा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इदारे हैं, यहाँ के जो करप्ट माफिया है, वो इतनी जालिम हो चुकी है कि इनका बस चले तो एक दिन में सब मर जाए। खैर मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पे बचत बाज़ार है उसकी सूरत हाल क्या है। अभी हमें एक और प्यारी सी फैमिली मिली है, उनके दामाद उनके साथ हैं। और आंटी जी सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक बेटे आपको भी। अच्छा आंटी जान, हम इस वक्त काम कर रहे हैं इस वक्त महंगाई पे, बचत बाज़ारों पे। आपने बेटा बहुत महंगाई है, ये बताओ कि बंदा क्या करेगा। हम लोग जैसे रेंट पे रहते हैं, क्या खाएंगे और क्या बेटा रेंट देंगे। ये तो है हम लोग जैसे रेंट। अच्छा बचत बाजार में कोई आप लोगों को सहूलियात की चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। चीनी, आटा, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है बेटा। ये तो यहाँ तो ऐसा करा हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे कि हर चीज़ महंगी है। और हम आप जैसे लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा चलो रोई नहीं, मैं बता रही, मैं किसी से भी इंटरव्यू लेती हूँ ना, उनकी जो आंखें भर आती है तो मुझे इतना बुरा लगता है। मैं कहती हूँ मैं इनकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरा काम है ये तो। लेकिन मेरा बिल्कुल मकसद नहीं होता किसी को। क्या बोलोगे, बचत बाजार है लगा हुआ यहाँ पे? नहीं कोई सहूलियात नहीं है। क्या लेके जा रहे हो? आटा है। और ये इसमें 800 रुपये चले गए, इतने से 100 800 रुपये? हाँ।
ये मैं आपको सौदा दिखा रही हूँ, जरा ये भाई दिखा रहा है, ये कितने का मिला है तुम्हें? 800 चले गए हैं? कितने का मिला है ये आटा? ये आटा है 200 रुपये किलो दिया फाइन। अच्छा, ये 200 रुपये किलो आटा है। और मैं आपको बताऊँ, जिस घर में 8-10 लोग हैं ना, ये एक वक्त का आटा है। सही बोल रही हूँ? एक वक्त का आटा है। अगर से वो भी मुश्किल से, अगर आपने 3 वक्त रोटी और आप 3 वक्त नहीं खाओ और मुश्किल हालात में हो, तो आप अगर 2 वक्त खा रहे तो आपको खाली 500 रुपये का आटा डेली चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। हमने मकान अभी किराए का छोड़ लेंगे। तो कहाँ जाओगे? गांव जाएंगे, वहाँ पे कोई झुग्गी बना लेंगे, कोई खाली साइड पे कोई जगह देखेंगे। बहुत परेशानी हो रही है। चले, बचत बाजार लगे हुए यहाँ पे कहीं? नहीं, बस नाम है, झूठ। बचत में भी जाओ वही ऐसा ही है बस। कुछ कहेंगी बचत बाजार है कहीं दूर दूर तक? कुछ भी नहीं है। यही तो पूछना चाह रही हूँ, मुझे तो बताया गया है कि बचत बाजार लगे। कुछ भी नहीं है, परेशान है हम लोग। तो जब आप कुछ लेने निकलती है तो अपने पैसों को और अपनी चीज़ों को सोचती होंगी कि इतने में कुछ नहीं आना। कुछ भी नहीं आता, हम तो खाली चले जाते हैं, पैसे पूरे हो जाते हैं, सौदा आता ही नहीं कुछ भी। मतलब वो बंदा मुझे दिखा रहा था, बेचारा गरीब था, झुग्गी वाला, 800 में से 2 किलो आटा, थोड़े से टमाटर, धनिया, पुदीना था। तो मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे। हमारी हुकूमत को, कुत्ते के बच्चों को तरस नहीं आता, मैं तो गाली दूंगी। दे जो आपका राइट बनता है। हुकूमत को ना बिल्कुल तरस नहीं आता, वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ना ये अवामी खत्म। चलें, अल्लाह मुश्किल आसान करे, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आपकी हम सबकी मुश्किल आसान करे और पर्दा रखे। बहुत परेशान है। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आंटी, बचत बाजार में गई हैं आप कभी? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा, पता ही नहीं है कहाँ है बचत बाजार। क्यों नहीं पता आपको? टीवी नहीं देखती? नहीं। क्यों? घर में है ही नहीं टीवी। अच्छा, टीवी नहीं है। अच्छा, ये बताएं सहूलियात कितनी दी है आवाम को? कोई भी सहूलियात नहीं दी हुई है, किसी चीज़ में भी नहीं है सहूलियात। सब महंगाई है, क्या बच्चों को खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, क्या खिलाएं, कुछ भी नहीं खिला सकते, इतनी महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम, खुश रहो। अच्छा, आप ही बताओ, बचत बाजार में कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को, तो कुछ भी नहीं। हर चीज़ महंगी है, बस बहुत महंगी है। सिर्फ नाम की है, जो चीनी आटा घी भी मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा। नहीं, आटा तो हद से ज़्यादा महंगा, हमारी पहुँच से तो बहुत दूर है भाई। चले, अल्लाह मुश्किल आसान करे। इसका खैर 1500 का 10 किलो आटा आता है और वो 15 दिन में नहीं चलता। अगर फैमिली 8 दिन में भी नहीं चलता। 8 दिन में नहीं चलता, क्योंकि मेरे घर में तो अम्मी सब लाती है, तो मुझे तो हिसाब किताब ही नहीं पता। पर मेरी माँ का कहना ही होता है कि ग्रोसरी अब मतलब हज़ारों में नहीं है, वो लाख से ऊपर क्रॉस कर गई। तो मैं कहती हूँ अम्मी इतनी महंगी ग्रोसरी लाती है आप, तो अब पता चला। अब पता चला सब चीज़ महंगी। हम लेके आते हैं ना, हमें पता है ना क्या भाव चल रहा है। 1000 का नोट तो कुछ। मेरी अम्मी आती ना, तो आगे हम जब उनको पैसे, मतलब जाहिर सी बात है हम बच्चे सब देते हैं, तो वो आके पैसे यूँ दिखाती है, कहती है ये देखो तुम्हारे ये पैसे बचे। मैं कहती हूँ अम्मी कितने सारे पैसे दिए थे, कहा गए? कहती है बेटा ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। यही है, हम भी ऐसे ही लाते हैं। बच्चे कहते हैं अम्मी इतना। हाँ बेटा, महंगी इतनी हो रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। चले जी, ये वो आवाम की दुहाई दी जो सकती है, और आवाम कह रही है कि बचत बाज़ार जो है वो सिर्फ नाम के है। और सबसे स्पेशल बात ये कि इस इलाके में, मलीर में बचत बाज़ार नहीं लगा। 2 दिन स्टॉल वहाँ बाहर लगा था, लेकिन अब तक कोई बचत बाज़ार यहाँ नज़र नहीं आ रहा। आवाम की रिलीफ के लिए जो कह रहे दावे किए जा रहे हैं कि जी छोटे छोटे बाज़ार लगाए गए हैं, ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं। हम वहाँ भी जाएंगे, एक स्टॉल लगा हुआ है बचत बाज़ार का, लेकिन मुझे जब उतरी थी तो मुझे खरबूजा ही नज़र आया था। तो मैंने कहा बचत में खरबूजा दे रहे हैं, तो आप तो मैं क्या बोलूँ आपको। खैर चले, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से मज़ीद वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि बचत बाज़ार में हमारी आवाम को कितना सुकून दिया। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। और इस वक्त मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं बचत बाज़ार पे। प्यारी से आंटी जी नज़र आई है, मेरे कहा आंटी जी जरा बता दें बचत बाज़ार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। बचत बाज़ार कहीं है? यहाँ तो नहीं पता मुझे कहाँ पर है। कभी गई हैं? नहीं गई भी नहीं कभी। सहूलियात कितनी मिल रही है यहाँ पर आपको? सस्ती चीज़ें हैं? नहीं, सस्ती तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, उसके बाद अब तक बनी हुई है। बनी हुई है बिल्कुल। चलिए जी, मैं आंटी जी के पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, रमज़ान मुबारक। मुबारक। आप बताएं, जो हमारी देखिए, हम लोग तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके बच्चों की जॉबें नहीं है, कुछ नहीं है, वो हम लोग हैं। 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह बूढ़े हो गए हैं, 4 बेटियाँ हैं। जाहिर बात है घर के खर्चे कैसे चलाने हैं। नींबू पूछो 150 रुपये, 100 रुपये है, जो भी पाओ 9 किलो पाओ। आप बताएं, फ्रूट तो दूर की बात है, एक आम रोटी नहीं खा सकते हम लोग। हम कुछ नहीं खा सकते सिवाय फिकर फाका के। तो आपको तो बीपी चीज़ें सब कुछ है, शुगर है, सब कुछ है मुझे,
लेकिन वही बात है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को याद रखते हैं हर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर रहा है, इंसान की कोई औकात नहीं है, लेकिन लोगों ने तो मारने से कोई कमी नहीं है, लोगों ने तो मारना है। मैं कह रही हूँ जिसकी तरफ जाओ वो चाहता है इसको मार डालो, हर चीज़ की महंगी, उसका हक खा जाओ, हर चीज़ महंगी है, इंसान क्यों ना मार डाला। ये हुकूमत अच्छी नहीं है, इसने है ना बैलेंस चेक नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा। लेकिन वो तो कह रहे हैं खजाने हमें खाली मिले हैं, क्या कह रही? नहीं, वो खुद कमीने खा खा के मौत आ जाए उनको, लंदन चले गए हैं, गरीबों को मार दिया उन्होंने, और कितना मारेंगे वो? बेटियां बैठी हुई हैं, शादियां नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उनके लिए भी अच्छे रिश्तों के लिए भी चीजें चाहिए, पैसा चाहिए। चले पैसे कहाँ से? हलाल की कमाई में नहीं दाल खा सकते हम। सही चाहिए। चले आंटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस वक्त तकलीफ़ें जो थी वो आप लोग देख रहे हैं। मैं बस और लोगों से बात करूँगी, उन्होंने इतना तकलीफ़ है आवाम के चेहरे पे, वो यही कहती है कि जो रिलीफ दी गई है वो रिलीफ नहीं दी गई। क्या सूरत हाल है यहाँ की काम की कारोबार की? यंग लड़के हो माशाल्लाह, तुम अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, लेकिन वही बात है रोज़ी कमाने के लिए इंसान अपना कुछ ना कुछ बेच रहा है, ठीक है। इससे सूरत हाल क्या है महंगाई की? काम बहुत ठंडे हैं, तकरीबन पीर से काम ठंडे ही जा रहा है, मतलब माल बचा कैसे दे रहे हो तुम ये दर्जन? ये 100 रुपये दर्जन है, समोसे बने हुए 100 रुपये दर्जन है जी, आलू की डालते हैं। चलें जी, 100 रुपये दर्जन है, लेकिन उनका काम बहुत मुतासिर है। अच्छा, बचत बाजार यहाँ क्यों नहीं लगा पूरे इलाके में? पता नहीं है, ये नहीं पता, हुकूमत को पता होना चाहिए या हुकूमत तो कह रही थी हमने बाजार लगा दिए, लोगों के लिए रिलीफ लगा दिए, बाजार लगा दिए, आवाम कह रही है बाजार ही नहीं लगे। कहीं भी नहीं लगे, बाजार यहीं लगने चाहिए, यहीं पे आके सारा होना चाहिए। यार यहाँ आए अच्छी बात है, रोजी सबकी चले, लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है। और यहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर रिलीफ किसी के लिए नहीं है। और इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे प्याज उतरे हैं मार्केट में, कह रहे हैं ना फल फ्रूट सब बहुत ज़्यादा है, पर लेने वाला ज़्यादा नहीं है। और जो अक्सर आवाम है ना वो यही करती है, गाड़ी के आगे आ जाती है, जहर खा लेती है। मेरा आने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ दिखा रही थी कि लोग इसलिए ये कर रहे होते हैं कि जब उनको इतनी छोटी छोटी तनख्वाहों में गुजारा करना पड़ेगा, जब उनको माशाल्लाह कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हर फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनके घर भरे भरे होते हैं, इनके घर खाली नहीं होते। अगर ऐसे घरों में बहुत सारे फैमिलियाँ हैं और आपकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार रुपये, तो ये खुदा बस मैं कहती हूँ अल्लाह भी इज़्ज़त रख रहा होता है हर घर की। लेकिन अगर उनके घरों में जाके पूछा जाए तो इस वक्त हर औरत बिल बिला रही है, दुआएं दे रही है कि या अल्लाह कोई मौसा करते, इस तरह हाथ उठा के। जो मर्द नजर आते ना, हम कहते हैं मर्द क्या करते हैं, जो मर्द बाहर जाते हैं ना, जब घर आते हैं उनको सहूलियात नहीं मिलती, उनकी कोई आमदनी नहीं होती, जो बैठे हुए होते हैं कारीगर, उनकी रोज़ी नहीं लगती, तो वो तकलीफ में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा ये बताओ, बचत बाजार है कहीं? बचत बाजार ये है ना, नहीं ये तो यहाँ का बाजार है जो गवर्नमेंट ने कहा था जी आवाम के लिए बचत बाजार लगाया था, 2 दिन लगा, उसके बाद नहीं लगा। फिर वो बस हाथ क्या थी, क्यों हटा दिया? सामान नहीं आया था, घर ले गए वो लोग, क्या पता घर ले गए हो, है ना, हो सकता है ना आवाम के लिए वो बाजार लगा। 2 दिन लगा, उसके बाद नहीं लगा, सिर्फ वो आए, तस्वीरें खिंचवाई और चले गए। बस तस्वीरों के लिए बाजार था, वो तस्वीरों के लिए बाजार लगा था। आपका नाम बता दें ताकि आपको ब्लॉग। मेरा नाम फराज अहमद। फराज क्या करते हो? मैं चले जो भी करते हो अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे। मैं सिर्फ भाई को इसलिए दिखा रही हूँ कि ऐसे भाई बाप बेटे जब घर जाते हैं और वो उनके हाथ में पैसे नहीं होते ना, तो उनकी जो माँ है ना वो भी बिलबिलाती है। वो इसलिए बिलबिलाती है कि उन्होंने अपने घर चलाने होते हैं, ठीक है। औरत जो सारी औरतें काम करने वाली नहीं होती, ज़्यादातर औरतें घर बैठ के अपनी घरदारी कर रही होती हैं। और ये मर्द हजरात जब घर जा रहे होते हैं तो उनके अंदर एहसास कमतरी आज हम इदारों ने डाल दिए, हम कहते हैं हुक्मरानों ने डाल दिए कि वो ये सोचते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया। भाई क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। जॉब करते हो? क्या करते हो? मैं पीछे शहर में होता हूँ। अच्छा साइंस टेक्नोलॉजी। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे बताओ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत हो रही है, परेशानी है, गुजारा नहीं होता। घर जाते हो पैसे इतने तो नहीं होते होंगे कि खर्चे बहुत ऊपर हो, तो क्या घर वालों की तकलीफें कैसी लगती हैं? बहुत बुरी लगती है, हमें तकलीफ होती है तो घर वालों को ज़्यादा होती है। सोच के इंसान सोच के पागल हो गई। देखो क्योंकि आपकी एज नहीं है, आपके माशाल्लाह बाल प्रॉपर, लेकिन वाइट हो चुके हैं। महंगाई में आपको सब, धूप में परेशानी में, ना गैस आती है, ना पानी आता, ना बिजली आती। चले बचत बाजार के लिए कुछ कहेंगे? बचत बाजार पे काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए। नहीं बचत बाजार है कहीं इधर अभी तक? यहाँ तो अभी कहीं नहीं जाता। चले जी आगे चलते हैं। बचत बाजार यहाँ कहीं नज़र नहीं आता और यहाँ से मैं थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करूँगी। बाकी ख़वातीन आपको नज़ारी में हर एक को इसलिए भी नहीं रोक रही कि मेरे पास देखती हूँ मेरी बात भी हो जाए और चीज़ें भी मैनेज हो जाए। मैंने तमाम सुनेरी बता रही हूँ कि इस तरह के बाज़ारों में सूरत हाल बहुत ख़राब है और ये लोग जितनी भी औरतें हैं इस वक्त यहाँ पर यहाँ से ग्रॉसरी करने में मजबूर इसलिए कि इनके लिए रिलीफ के लिए कैंप नहीं लगाए गए। आंटी जान सलाम वालेकुम। आप बचत बाजार क्यों नहीं गई? कहाँ लगा हुआ है? वो मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे क्या पता। वो कह रहे हैं बचत बाजार लग गया, सुकून दे रहे हैं आवाम को। कुछ नहीं, सुकून दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे बामू बना रहे हैं। मामू बना
हाँ, तो अब रमजान में क्या करना चाहेंगे जो आपको? कम सौदा ले रहे हैं, क्या करें, बच्चों को खिलाना है। सही सही, क्या करें, बहुत महंगाई है फल में, सब्जियों में। फल तो खाएंगे, सिर्फ सब्जी बना रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं। हाँ। चले जी, फल बहुत है लेकिन खा नहीं रहे, शायद कहना नहीं चाहिए, सड़ भी रहा होगा, सड़ इसलिए रहा होगा, कितना फल ले जाएंगे, कितना ये लोग कर लेंगे। तो इस तरह के लोगों के घर में दस्तरखानों में अगर फल नज़र नहीं आ रहा तो ये आपके लिए एक कहते हैं ना गुनाह कबीरा है। इस चीज़ को आप ज़रा मद्दे नज़र रखिएगा कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन तमाम फैमिलियों को एक कैंप बना दिया जाए, रिलीफ दे दिया जाए। हर महीने, एक साल में एक महीना आता है रमज़ान का, अगर हर फैमिली को एक फैमिली NIC निकाले, NIC निकालने के बाद ना दे लाख रुपया, ना दे 50,000 रुपया, छोटी फैमिली को 25 से 30,000 रुपया बोनस दे दें कि भाई तुमने अपना फल और चीज़ें थोड़ी बहुत इससे करनी है, तो मैं कहती हूँ कि उस पूरे जो 11 महीने की जलालत मुंह पे लगी होती है ना, वो इस महीने उनकी उतर जाए। लेकिन शायद कोई इदारा इस पर काम करना नहीं चाहता। बचत बाज़ारों के नाम पे बड़ा शोर है, लेकिन यहाँ सबका कह रहा है कि बचत बाज़ार कहाँ है, ज़रा हमको दिखा दिए जाए। और वहाँ जाने के बाद लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा, अगर हम 5 रुपये बचाने के लिए इस बाज़ार में 200 का फ्यूल लगा के जाएंगे तो बेहतर है हम इस बाज़ार से ख़रीद लें। तो मैं आंटी जान, बचत बाज़ार के बारे में बताएं, गई है? नहीं, मैं नहीं गई। नहीं गई? क्या महंगाई का क्या तूफान है? तूफान आ रहा है, बस मैं कुछ नहीं बोल सकती। बहुत महंगाई हो गई है, इससे ज़्यादा फ्रूट तो कोई ले नहीं रहा है, ये समझो। फ्रूट इसलिए नहीं रहा कि पहुँच में नहीं है ना। हाँ ना, बहुत इतनी बहुत ज़्यादा महंगा फ्रूट कहाँ इंसान लेगा, बहुत ज़्यादा, हम नहीं ले सकते। हम बस पकौड़े बना लेते हैं और शरबत साथ में कोई सालन बना लिया, शहरी कर ली, हम सालन से कुछ कहना है, सालन से भी खोल सकते हैं हम, सालन से भी नहीं खोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, चले अल्लाह मियां सबके दस्तरखान को बहुत भरा रखे। महंगाई बहुत हो गई है, इससे ज़्यादा कम तो होना चाहिए महंगाई। मेरे वो तो ये गैस तो आती ही नहीं है, बताएं, गैस तो आती ही नहीं है, गैस तो आएगी नहीं तो आवाम खरीदेगी तो पकाएगी ना। आप पका रही है लकड़ियों पे? कुछ भी नहीं, लकड़ियों पे इंतजार कर रहे हैं गैस का हम। इससे बात करें बचत बाजार पे, है रिलीफ है, सस्ती चीजें की गवर्नमेंट ने? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप इतना मुस्कुरा जो रही है, क्या गम है जिसको छुपा रही है? अगर जाहिर है रोएंगे भी तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं रब मिलेगा से बस दुआ करनी चाहिए, बस दुआ करनी है, अल्लाह आसानी करे, जो आवाम का हाल बनाया हुआ है हुकूमत ने। चल अल्लाह में आसानियाँ करे। और बचत बाजार कहाँ है पता नहीं। एक और अंकल जी हैं जिनके हाथ में थैला है, जगह दे दीजिए आंटी जान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या खरीद लिया आपने इतना सारा? ये खरीदे, देखो उफ, इतना सारा खरीद लिया। बस क्या करें, अभी जितने घर जाके पूरे मोहल्ले की दावत लग रही है मुझे आज। माशाल्लाह, आपकी दुआ मुबारक। बताओ, एक बात बताओ, ये बाकी कभी कभी आप लोग आमीन कभी नहीं हमेशा बोला करें, छोटी चीज़ में बरकत अल्लाह डालता है। और ये मौजे होते हैं कि कभी कभी इतना सा खाना होता है और 10 लोग भी इसको खा लेते हैं, क्योंकि वो बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन ये तो मैंने इसलिए बोला ताकि हमारे इदारों को शर्म आए। महंगाई के लिए बताएं, थोड़ा सामने आ जाए। जी जी जी, क्या बताएं, महंगाई इतनी हो गई तो थोड़ा सा ही लेना पड़ता है सबको। बचत बाजार गए अंकल, कुछ ले रहे राशन? बचत बाजार में आज तक नहीं किया। बचत बाजार में क्या ले जाए, बचत बाजार क्यों नहीं जाते? फिर गवर्नमेंट क्यों लगाती है इसको? बंद कर दे। लगाते हैं, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का रेट कहाँ देते हैं, वो नहीं देते, मनमानी अपनी है। प्याज 120 दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या जाए बाजार में, सेम रेट है। आलू 60 रुपए दे रहे हैं, टमाटर 100 से ऊपर दे रहे हैं। अच्छा अंकल, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, क्या गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट को बजट क्या मैं अंकल ही मैं पार्टी करूंगी घर जाके मोहल्ले की। क्या है? हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला को वो दे, दुआ करोगे सस्ता ही कर दे, सस्ता ही कर दे। चले अल्लाह आपको जिंदगी दे, ये संभाल के घर लेके जाएगा, रास्ते में कोई डाकू ना मिल जाए। क्योंकि अब सीरियसली नहीं पता, लोग इस वक्त रमजान में जो सूरत हाल है ना, पहले हम अपने मोबाइल छुपाते थे, चीज़ें छुपाते थे, इस वक्त लोग अपना राशन छुपा रहे हैं। तो ये कोई हंसने की बात नहीं है, मैंने मजाक से बात शुरू की है। और सीरियस नोट पे मैं इस वक्त ब्रेक की तरफ आऊँगी, इसलिए आऊँगी कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये आवाम की बातें, हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सीरियस बात करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि कुछ ज़्यादा तलखी वाली बात ना कर दें, कोई दिल को हम उसको ज़्यादा टच ना कर जाए कि वो रोना शुरू हो जाए। यहाँ पे हर इंसान, हर औरत, हर मर्द ये कह रहा है कि इतने कम पैसों में खर्चा नहीं होता। जब आप लोग काम ज़्यादा ले रहे हैं, जब आप लोगों ने बिल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया जो कहीं भी नहीं आ रहा, तो उसके बाद फिर आपका फ़र्ज़ ही बनता कि ये जो जॉबें करने वाले उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। खैर, इस तक हम लोग काम कर रहे हैं बचत बाज़ार पे। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और जब मैं दोबारा आऊँगी तो मज़ीद आपसे बात करूँगी, क्योंकि हम जा रहे हैं इस वक्त छोटे से ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने और न्यूज़ नाइट लेके अभी रोशनी है और जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तो नाइट हो ही जाएगी। जिस तरह इस वक्त अंधेरा लोगों की ज़िंदगियों में महंगाई का हुआ है, तूफ़ान आया हुआ है, इसी तरह इस वक्त पूरी मार्केट में भी तूफ़ान आया हुआ है महंगाई का। एक अंकल जी मुझे नज़र आए जिनके हाथ में वही लिस्ट है जो मेरे मोबाइल में भी मौजूद है, जो प्रोवाइड की गई है सारे लोगों को। जी आपको चीज़ें इस पर मिलेंगी। जी अंकल जी क्या कहेंगे? देखें जी, हम वहाँ से खरीदारी करते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें खरीदना है 40 रुपए किलो, ठीक है, हमारा प्रॉफिट दिया है तीन रुपए, बस सिर्फ 3 रुपए बस। ये देखें, आपकी लिखा हुआ, आप खुद पढ़िए। 33, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, समझ गई। आगे 43 है, ठीक है। अब ये 43 के अंदर हम किराया के देंगे, एक शॉपर देंगे 1 किलो के अंदर जो 1 रुपए का पड़ता है, 600 रुपए किलो। ये लिस्ट बनाना उन्होंने क्या मजाक किया है? तो सर हमारे साथ हो रहा ना, SDM आता है, आप वो इंटरव्यू लेता है, आप आती हैं, आप इंटरव्यू लेती हैं, हमारी हकीकत बात नहीं, हम तो आपकी हकीकत दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। ये देखें, ये लिस्ट हमारी एक विंडो में चल रही होगी, ये जो लिस्ट आई है उसके ऊपर प्रॉफिट भी देखे। देखिए प्रॉफिट जब आप रखते हैं तो इनको मद्देनजर रख के रखना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। एक चीज देखिए, किराया हमारा जो है ना, किराया खाली 1 किलो पे 5 रुपए पड़ रहा है, ठीक है अंकल। ये बात एक चीज 40 रुपए की वहाँ है तो आपको कितना ऊपर चाहिए? 50, 5 रुपए 10 रुपए तो मुनाफा होना चाहिए जो रिस्के हलाल है। सही है, वो तो जायज है। 1.5 में बेचेंगे, हमारे बच्चों की रोजी हो जाएगी, हमारी क्योंकि आप मेहनत भी करते हो, मेहनत भी कर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, हमारा मकान नहीं है, मंडी के 2.5-3 लाख के कर्जदार हैं, SDM आता उठा के ले जाता है, ऐसे पकड़ते हैं पुलिस वाले ले जाते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारा भी सोचा जाए, हमारे प्रॉफिट क्या दे रहे हो। और हम अगर कहते हैं कि ये हमारे को कहते हैं उठा लो, ये मैंने देखा है ना, देखा है मैंने। अरे मैं इस बात को जरा यहाँ ख़त्म करना नहीं चाहूँगी, इनसे बताना चाहूँगी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए लिस्ट वो जब मैंने पढ़ी थी तो मैं हंस रही थी कि जब नई सब्जी मंडी से कोई भी फ्रूट आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद मार्केट में वो कह रहे हैं जी 2 रुपये ले लो, 1 रुपया ले लो, तो आप लोगों का दिमाग क्या बंद हो जाता है लिखते हुए, प्लानिंग करते हुए। जो बंदा वहाँ से चलेगा, आज मंडी में चीज़ बिकी है 5 रुपए किलो, ठीक है, ठीक है, कल वो चीज़ मंडी में नहीं आई, इन्होंने रेट आज का छापना है, कल का नहीं छापना है, ठीक है। लिस्ट 12 बजे छप जाती है, ठीक है, हमें मिलती है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे जब हम जाते हैं वही चीज़ 20 रुपए किलो, हम यहाँ आके कहते हैं 4 रुपए किलो बेचे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इनको निकालनी चाहिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो आज चीज़ बिकी है उसके हिसाब से। आप कल की लिस्ट छाप के हमें दे दे तो साहब लोग वहाँ सो रहे होते हैं इसी के अंदर, हम रात में गाली तो साहब जी सो रहे होते हैं, तो साहब जी जब बैठते हैं ना, ये मुशावरत से सारी लिस्टें बनती है, ये नीचे के इदारे नहीं बनाते, नीचे के अवाम नहीं बनाती, ये जो बड़े लोग होते हैं बैठ के फैसला करते हैं। जब आप खाना खाने जाते हैं बड़े बड़े लोग तो आपका बिल 15-20 हज़ार से स्टार्ट होता है, छोटे होटलों में 20-25 हज़ार से बिल स्टार्ट होता है। तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि एक बंदा गाड़ी का फ्यूलिंग करेगा, जाके अपना ढाबा लगाएगा, दुकान लगाएगा, उसने फिर वो अपना प्रॉफिट नहीं रखेगा। अगर आप 5 हमारे पास 15 किलो की पेटी रखी है, हाँ, इसके ऊपर 55 रुपए का खर्चा है, मंडी से यहाँ तक 20 रुपए मजदूर लेता है, सही, 30 रुपए गाड़ी वाला लेता है, 5 रुपए यहाँ का मजदूर उतरवाई लेता है, जो हम यहाँ से जाते हैं वो किराया हम अलग देते हैं, 150 हमारा वहाँ चाय पीने के लिए भी खर्चा लग जाता है। मज़ार है अभी रमजान है नहीं, हाँ, लेकिन वैसे तो होता है। तो अब ये बताइए कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, कुछ या गला घोटें? चले, यहाँ मजाक से हटके एक बात ये है कि ये जो लिस्ट बनाई गई है वो लिस्ट कितनी खतरनाक है कि प्रॉफिट आपने मार्जिन दुकानदारों का माइनस कर दिया। आप इन्होंने क्या नहीं कमाना, क्या ये लोग अपनी जेब से सब कुछ भरे? ये लोग शौकीन तो नहीं बैठे, खरबोपति तो नहीं है। इस गर्मी की हालत में, रोज़े की हालत में ये लोग अगर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर चलाना है। अच्छा, मैं यहाँ से इनसे ही पूछूँगी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई, दे दो इंटरव्यू दे दो, तुम्हारा तो मेन तेल का काम है, तेल से तो खाना बनता है। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, काम है ही नहीं, तेल इतना महंगा। पहले लोग 10-10, 20-20 लीटर लेके जाते थे, अब कितना लेके जाते हैं? 1 पाव। 1 पाव? 1 किलो लेने वाला 1 पाव ले रहा है, 10 किलो लेने वाला 1 किलो ले रहा है। इतने बुरे हालात हो गए, क्या करें? अच्छा, ये क्या कुकिंग ऑयल सबसे सस्ता वाला कैसे मिल रहा है? सबसे सस्ता वाला अभी हरीसा चल रहा है, जो आपने देखा होगा नॉर्मली ठेले वगैरह पे भी लगा हुआ है। हाँ, वो कैसे मिल रहा है? वो मिल जाएगा आपको 450-440 लीटर। और अच्छा वाला सबसे हाईएस्ट? लेकिन वो जमने वाला तेल नहीं, हाईएस्ट बताओ फिर मैं बताऊंगी। हाईएस्ट लूज में या पैकेट वाला? लूज में भी, पैकेट में भी। पैकेट वाला 650, लूज में 540। अच्छा, इतनी महंगाई हो गई है, मुश्किल है गुजारा। बचत बाजार भी नहीं लगाना, तुम लोगों ने लगने नहीं दिया, मुझे पता है, तुम लोगों ने नहीं लगने दिया ताकि लोग इधर आए। अरे हम तो छोटे से दुकानदार हैं, हमारा क्या बीचेगा इसमें? हम तो चाहते हैं हमारे पास कोई आए, सफेद पोश लोग आए, हम अपनी जेब से 20 रुपए डाल के उसको दे देंगे। जीते रहे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैं जरा आगे चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमें दुआएं देते फिर रहे हैं, सब दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बचत बाजार कहाँ नजर आ रहे हैं? बचत बाजार में भी वही बात है। अच्छा,
बचत बाजार में भी बात है, कहीं कुछ नहीं है, बस इंसान भी महंगे, हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, कुछ जिंदगी नहीं मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा हो गया। अभी गोश्त क्या भाव था, अब क्या भाव चल रहा है। अब सोचे ना, मुर्गी जब 600-700 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी, जो पिछले दिनों पहुंच गई थी, तो हार्ट अटैक ही होना है ना। पहले आप बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त होते थे 800 रुपए किलो। ये 3 दिन खाएंगे, ये 20 दिन और ऐश कर लें, उसके बाद तो फिर अपनी औकात पे आ जाएंगे। चल अल्लाह मुश्किल आसान करे। आप कुछ कहना चाहेगी? बस मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह खुदाया रहम करे और बहुत सुकून हो जाए तो बेहतर है। बहुत सब परेशान है, देने वाला भी, बेचने वाला भी, हर कोई परेशान है। चले जी, हर कोई परेशान है, आप भी परेशान है, पर आप तो लग रहा है कोई पाइपर लेके जा रहे हैं। किसका? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वाइवल हम सर्वाइव कर रहे हैं। मुश्किल हो गई, पहले तो रमजान मुबारक, इतनी मुश्किल हो गई है। हमारी मार्केट एज कम्पेयर टू ऑल कराची ये बहुत फिर भी बेटर है। ये मार्केट मैंने कहा ना, ये बहुत बेहतर मार्केट है। कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा हूँ। हमारी मार्केट एज कम्पेयर टू ऑल कराची बेटर है, गरीबों की सादगी को रख लेती है। मैं वो बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था। आप पढ़े लिखे बंदे, प्रोफेसर माशाल्लाह पढ़ाते हो, रिलीफ दिया था, कैंपेन चली थी, आवाम गरीब को, जो गरीब है ना, उनके लिए कैंपिंग होगी, उनके लिए रिलीफ दिया जाएगा। बचत बाजार क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो तो सब कागजी और मीडिया की बातें थी, उन पर कोई प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया। ये तो आप जैसे बेबाक जर्नलिस्ट हैं जो हम लोगों से अपनी ओपिनियन ले रहे हैं, बट देयर इज टू मच एम्बेरसमेंट बहुत है, ग्रीवियंसेस हैं गवर्नमेंट से। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बस भाई, मेरे दिल की बात कहती है, आई विश मेरे पास भी कोई पोस्ट होती तो मैं पता नहीं कितना कुछ कह जाती, पर मैं वही बात है आंटी, से क्या कर जाती, क्या से क्या, मैं फिर आग लगा देती आंटी। हालात कैसे चल रहे हैं मार्केट के? हालात बहुत बुरे चल रहे हैं अभी, बिल्कुल जो है ना, काम बिल्कुल है नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसी सन्नाटा पड़ा कस्टमर रहता कम हो गए, सामान कस्टमर्स कम इसलिए हो गए कि पाकिस्तान में पहले मॉल इतने थे नहीं, अब मॉल आ गए, तो सब एक स्टोर आ गए, स्टोर्स आ गए, सुपर स्टोर्स आ गए, उसकी वजह से मार्केट का थोड़ा सा डाउन चल रही है, इसलिए कस्टमर्स भी बहुत कम हो गए, उस पर महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से मार्केट की हालत बिल्कुल ही डाउन चल रही है। चले, अल्लाह पाक मुश्किल आसान करे। देखिए, मैं बाजार में मत्ते की बात इसलिए कर जाती हूँ कि इसका पॉइंट मैंने पहले नोटिस नहीं आई है, इस पे क्रेडिट जाता है। देखा जी, मॉल बन गए जहाँ जाके लोग सारी चीज़ें एक ही जगह से उठा लेते हैं, तो अक्सर काम में जो कमी आई है ना, वो उन मॉलों की वजह से भी आई है। लेकिन बात हो जाती है, गरीब आवाम जो नहीं जा सकती, जो महंगे लेबर लगे हुए होते हैं, नहीं उठा सकती, वो इन बाज़ारों का रुख करती है। लेकिन यहाँ बाज़ारों में भी आने के बाद इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे दूर से ताड़ रही थी आप, तो मैंने कहा मैं आपको ताड़ लूँ। कुछ कहेंगी महंगाई के बारे में आंटी? बहुत बुरे हाल है गरीबों के, बहुत बुरे, सही बात, ये हाल है, बस गरीबों के गुजारा नहीं है बेटा, बस अल्लाह मुश्किल आसान करे हम सबकी, क्योंकि वो हर चीज़ देख रहा है। बेशक बेशक। बस कुछ कहना चाहेंगी? बचत बाजार जो लगे हुए थे, बता रहे थे गरीबों के लिए तो कोई बाजार नहीं है। बचत बाजार यहाँ से 2 दिन लगा था, कह रहे हैं। कहाँ? ये पीछे कोई 2 दिन बचत बाजार लगा था, कह रहे कोई फायदा नहीं हुआ, गरीबों को तो कोई फायदा नहीं होता किसी चीज़ से, कोई फायदा नहीं। जी आंटी जान, जी महंगाई आसमानों पे कर दी, गरीब आदमी क्या करेगा, किस तरह करेगा? मकान किराया भरे, बच्चों को करे, क्या करे? महंगाई आसमानों पे, क्या कमाएंगे, बस किस तरह गाड़ी चलाएगा इंसानों को? जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था रोज़ों में, वो भी नहीं, गरीबों को मिलता है, वो भी खत्म हो गया। सही बात है। चले जी, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आपको दिखाया, दुकानदारों का दिखाया, बुजुर्गों का दिखाया, यंगस्टर का दिखाया, मैंने हर लोगों का ओपिनियन लिया। यहाँ किसी की दिल आज़ारी करना मकसद नहीं है। हम इन बाज़ारों में आके किसी को ये नहीं जताना चाहते कि आप उस हाल में आ गए कि आप मांगने की नौयत पे खड़े, क्योंकि हम सब भिखारी हैं। हमसे बड़े भिखारी तो वो ऊपर वाले बैठे हुए जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, और वो कहते हैं जी हमें कर्ज़े दो, और कर्ज़ों तक हमें पहुँचाया गया उन लोगों ने, जिनकी वजह से आज आवाम जो टैक्स भर रही है, जो अपना पैसा, जो हम चाहते हैं ना कि शॉपिंग करने के माल जाते हैं, तो जो पहले 10% 8% टैक्स होता था, अब वो 13-14% हो चुका है। तो मैं कहती हूँ, इतना टैक्स कट रहा है, सेल टैक्स आप लोग इतना काट रहे होते हो, लेकिन उसके बाद आप आवाम को रमज़ान में कोई रिलीफ नहीं दे सकते। ये वो महीना है जो कहते हैं रहमतों का महीना है। यहाँ जाते जाते मैं अपने प्रोग्राम का वाइंड अप करूँगी। बहुत सी बातें आप तक लोगों ने पहुँचाई होंगी, सबका यही कहना है, बचत बाज़ार कहाँ है? महंगाई का तूफ़ान तो आपको हर जगह नज़र आ रहा है, लेकिन जो इदारे लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी इस लिस्ट पे इतनी चीज़ मिलेगी और मार्केट में इतनी मिलेगी, तो वो डिफरेंस भी आपको मैंने दिखाया कि क्या 2 रुपये, ये 2 रुपये क्या होता है? तो ये 2 रुपये आपके लिए एक बहुत बड़ा निशान होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्होंने 2 नंबरी करके ख़ुद तो बना लिया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये लोग, ये गरीब लोग, ये हम जैसे
मिडिल लोग ना 25,000 30,000 में गुजारा करें। तो मैं कहती हूँ आप लोग भूल जाते हैं कि आपके घर में आपके कुत्तों का खाना लाख लाख 2-2 लाख रुपए का आता होगा, तो आप इंसानों को कहते हैं कि 25,000 रुपये में खाना भी खाए, फ्यूल भी डलाए, अपने बच्चे भी उसमें चलाए, उनको पढ़ाए भी। तो खैर बहुत सारी ज़्यादती है। बचत बाज़ार पे इस वक्त काम कर रही थी, दोबारा से बचत बाज़ार में आ जाती हूँ। तो अल्लाह करे इस साल तो मुझे कहीं अभी फ़िलहाल ऐसे बचत बाज़ार नहीं नज़र आए, लेकिन दुआ करती हूँ कि अभी बहुत सारे रोज़े रहते हैं और आगे की जो बड़ी रातें, इबादत की रातें, उन इबादत की रातों में बेशक दिखावे के लिए ही सही ये लोग ऐसा काम करें। और वो लोग जो बाहर से फंडिंग ला रहे दे रहे हैं और कहते हैं जी रब की राह में देते हैं, वो अपना नाम भी नहीं करते, अल्लाह ताला उनको बहुत दे जो बाहर के लोग हैं जो फंडिंग भेजते हैं, लेकिन मुस्तहिक तक वो फंडिंग पहुँचे। इसी के साथ ये कहूँगी कि या अल्लाह तू अपना कहते हैं करम रखना और इन सब लोगों पे इतना रहम ज़रूर करना कि अल्लाह कोई अपने बच्चे को ना मार सके, कोई जहर ना खा सके, कोई गलत काम करने पे औरत मजबूर ना हो सके। ये वो तमाम चीज़ें जिसका रिज़ल्ट जो होता है ना ये इन घरों से निकलता है। कोई बिला वजह वैश्या नहीं बनती, कोई बिला वजह कत्ल नहीं करता, कोई बिला वजह जाके किसी के गन पॉइंट पे चीज़ें नहीं खींचता। बात हो थी कुछ तो किसी को चस्का लग जाता है, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। खैर इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त, न्यूज़ नाइट का वक्त ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान उस्मा ताहिर को यहाँ से मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।